आपका सामान जो लगेज वगैरह है 23 kg पर पर्सन, और आपका जो हैंड कैरी होता है वो होता है 7 kg। कोशिश करें कि आप लगेज में लेकर आए, 20 ml से ज्यादा कोई भी सामान पर्स में मत रखें क्योंकि वो एयरपोर्ट पे निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये वीडियो आज उनके लिए है जो कनाडा आ रहे हैं, बड़े एक्साइटेड हैं, जिनका वीजा लग चुका है और बैग पैक करने की तैयारी में है। तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प होगी कि आप जब कनाडा आ रहे हैं तो आपको किस तरह की चीजें रखनी है, किस तरह से अपने सूट केसेस को पैक करना है और कौन सी फ्लाइट लेनी है। तो लेट्स गो। तो जी, अब आप बहुत एक्साइटेड हैं, वीज़ा वगैरह आ गया है और बैग पैक की तैयारी है या फिर सूटकेस पैक करने के लिए बैठे हैं, तो पहले ये वीडियो आराम से सुकून से देख लें, उसके बाद जाके, क्योंकि आई नो जब वीज़ा आ जाता है ना हाथ पे तो बहुत ही बंदा एक्साइटेड होता है कि जी अब तैयारी करनी है, ये भी शॉपिंग करनी है, वो भी शॉपिंग करनी है, हम ये चीज़ें भी रख लें, हम वो चीज़ें भी रख लें। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी सामान है, बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये सारी चीज़ें आपके सूटकेस के अंदर पैक हो जब आप कनाडा आ रहे हों। तो सबसे पहला जो होगा आपका, ऑफ कोर्स आपके कपड़े, आपकी क्लोथिंग स्टफ, ये सारा क्लोथ जो है, सारा सामान, उसमें ये सबसे अहम है। तो जब आपने कपड़े रखने अपने, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि कनाडा के हवाले से यहाँ के विंटर का, यहाँ का समर का, यहाँ का जितने भी सीजन है उनके आपके जहन में आता होगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके बैक होम का आपके पास आपके कपड़े हैं जो कि कैजुअल, जो आप घर में पहन रहे हैं, और जो भी आपके ब्रांडेड हैं, वो तो आप सबसे पहले अलग कर लें, उनको तो आप लेकर ही आइएगा, क्योंकि ब्रांडेड कपड़े जो लॉन्ग लास्ट चलते हैं ना, तो वो आपने तो रख लेना है, क्योंकि आप यहाँ के वापस तो खरीदने से रहे, तो वो आप पहले अपने सूटकेस में पैक कर लें, उसको पहले से तय करके फोल्ड करके रख लें। सेकंड, ये आपके पास जो वहाँ के अपने बैक होम की जैकेट्स या स्वेटर, जो मोटे थोड़े कपड़े हैं, तो वो यहाँ के विंटर या उसके हिसाब से तो नहीं होंगे, लेकिन जो यहाँ का समर है, जो यहाँ के इस तरह का वेदर होता है, जैसे कि यहाँ पे +5 से लेके 0 तक का जो आप कह रहे हैं, या 0 से +5 तक का जो वेदर होता है, वो हमारे बैक होम के जितने भी इस तरह के मोटे मोटे स्वेटर्स या फिर जो इस तरह के जैकेट्स होती हैं, वो काम चल जाता है। यानी कि आपने कोई स्वेटर पहना, उसके ऊपर अपनी बैक होम की कोई जैकेट पहन ली, तो आपका तो समझ लें वो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है और जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो चला जाता है -30 पे, -27, -30 तक, तो आपको यहाँ के हिसाब से जैकेट खरीदनी पड़ेगी। तो वो आप नहीं आगे खरीदे, वहां से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि आपके पास जो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल ड्रेसेस हैं, तो वो भी आप जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि आते ही कुछ आपका ऐसा हो कि कहीं आपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर कोई इस तरह की जगह पे जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ इस तरह का, तो आपको उस तरह के फॉर्मल ड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी। आते ही वो भी नहीं खरीद पाएंगे आप, क्योंकि वो खरीदना कोई समझदारी नहीं है। तो जब आपके पास है बैक होम से, तो आप उसको अच्छी तरीके से वो सामान भी पैक कर लें। तो जो फैमिलीज आ रही हैं, हस्बैंड वाइफ या बच्चे, तो वो आप अपने छोटे जो बच्चों के लिए थोड़े मोटे कपड़े होते हैं वो भी वहीं से अपने बैक होम से लेकर आए। फिर जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आपकी यहाँ की शॉपिंग होगी, तो क्योंकि जब वहाँ से आप सारी नई शॉपिंग कर लेंगे तो यहाँ का मजा भी नहीं रहता, और वो यहाँ के हिसाब से यहीं के कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन जो लेडीज हैं वो अपनी साड़ियाँ, अपने जो भी एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं, जो इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, जो इस तरह के ड्रेसेस हैं भरे हुए काम वाले, कढ़ाई वाले, तो वो जरूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर आते इस तरह की कम्युनिटी पार्टीज बहुत होती हैं। यहाँ पर ईद की, बकरीद की, दिवाली की, रंगोली, हर तरह के त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो उन सबको जो है ये ड्रेसेस पहनने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ आप आएंगे, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ टेलर भी बहुत महंगा है, यहाँ पे आप स्टिचिंग करवाने के लिए नहीं जा सकते। प्लस ये कि आपको जो है वो जी टेलर के पास जाके नाप दे रहा, ये देना, तो आप ये सारे कपड़े वहां से लेकर आए। सेकेंड ये है कि शूज, यानी कि चप्पलें, जूते, ये सब भी जो है आप अपने बैक होम से लेकर आए, जो अच्छी कंडीशन में है, जो इस तरह के हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो सारी चीजें, वो सारे शूज, चप्पल, जूते सब आप अपने बैक होम से पैक करके लाएं। यहाँ आने के बाद आप यहाँ जब एडजस्ट हो जाएं, सेटल डाउन हो जाएं, तो आप यहाँ पर बड़ी डील्स आती हैं शूज वगैरह पे भी, तब आप जाके खरीदें। लेकिन शुरू में आपको जो है, अगर आपके पास बैक होम से अच्छे शूज, अच्छी चप्पलें, अच्छी कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में है, तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वही लेकर आए और वही यहाँ पर चलाएं। जैसे कि अगर आपने कहीं स्पोर्ट्स में आप चले जाते हैं, कहीं खेलने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो हर तरह के जूते, चप्पल, सैंडल्स, हाई हील्स या जो भी फॉर्मल इनफॉर्मल शूज हैं, वो आप फौरन के फौरन यूज कर सकें। अब जी नेक्स्ट आ जाते हैं बर्तन पे। बर्तन आप जो है, जो आपके घर में, आपके किचन में रखा है, मेन बर्तन का सामान, वो आप उसको अच्छे से पैक करके और लेकर आ सकते हैं लगेज में।
क्योंकि यहाँ पर बर्तन जो है वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। आप अगर किसी सुपर सेंटर में या किसी होलसेल मार्केट में भी जाएंगे ना, तो आपको जो सामान है जैसे कि तवा हो गया, फ्राइंग पैन हो गया, सॉस पैन हो गया, प्लेट्स हो गई, कप्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें बड़ी महंगी मिलती हैं। तो ये तो बहुत बेहतर है। और ख़वातीन थोड़ी सी जो है ना, लेडीज़ हमारी वो अटैच होती हैं अपने पुराने बर्तनों से, पुरानी चीज़ों से। तो मेक श्योर करें जो किचन का जो इतना अच्छा अच्छा सामान है ना, जो आपने आते ही यहाँ पर यूज़ करना है फ़ौरन, जैसे आप यहाँ पर आए हैं, नेक्स्ट डे आपको यूज़ करना है, कुछ अंडा बनाना है, कुछ चाय बनानी है, कोई इस तरह की जल्दी जल्दी की चीज़ें जो बना के आप अपने काम पे जा सकें या काम ढूंढने के लिए निकल सकें या कहीं किसी से मिलना हो कुछ हो, तो उसके लिए आपके पास ये सामान होना ज़रूरी है, ये बर्तन होना ज़रूरी है। और दूसरा आपसे बोलूँगी कि कांच का सामान मत लाइएगा। जो भी स्टील का या एल्युमिनियम या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, वो आप लेकर आएँ। कांच का, ग्लास का जो वेयर है ना, वो बहुत मुश्किल होता है, सामान में आने में टूटने का ख़तरा है। वो आपको रेकमेंड करूँगी कि जब आप यहाँ पर एक दफ़ा आ जाएँ, सेटल डाउन हो जाएँ, तो फिर आप यहाँ से ख़रीदें। लेकिन वहाँ से बर्तन ख़रीद कर लेकर आना कुछ नहीं, जो आपके घर में बर्तन आपके इस्तेमाल करता हुआ है ना, उसी को आप पैक करें और जी लेकर साथ यहाँ पर आ जाएँ। और मेक श्योर जब आप वहाँ से आ रहे हों तो कोई भी फूड आइटम लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कनाडा में आपको हर चीज़ मिल जाती है। हर चीज़, खाने पीने की से लेके ग्रॉसरी के सामान से हर तरह की चीज़, यू नेम इट यू विल फाइंड इट हियर। यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी स्टोर्स होते हैं, यहाँ पर चाइनीज़ स्टोर्स होते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े सुपर मार्केट हैं, यहाँ पर होलसेल मार्केट हैं, जहाँ पर आपको दुनिया की हर तरीके का सामान, जैसे कि आपने कोई दाल चावल आटा पोहा, यू नो लाइक आपने पापड़ शापड़ अचार, ये वो हर दालें, हर तरह के मसाले, हर तरह का खाना यहाँ मिलता है। शौक होगा कि वो अगर ख़ुद पका के खाए तब भी उसको हर तरह की सब्ज़ी, हर तरह के मसाले, हर चीज़ एक दुकान से आपको यहाँ पे सब मिल जाएंगे। और मैंने इस तरह की भी बहुत सारी वीडियोस अपने सीमा ऑफिशियल पे बना के रखी हुई है, आप जाके पीछे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आपको पूरी मार्केट मैंने दिखाई हुई है कि वहाँ पे मसाले और कौन से बर्तन कहाँ से मिलते हैं, होलसेल पे हर चीज़ आपको दिखाई हुई है। तो मेक श्योर कोई भी फूड का सामान ना लाएँ। और बड़ा दिल कर रहा है कि अगर आते हुए आपके कोई, आपकी मम्मी, कोई आपकी नानी दादी कुछ पैक करके देती हैं कि जी खा लेना वहाँ जाके हमारी याद में, प्यार में, तो उसको आप टिन करवाएं। मेक श्योर कि उसको टिन करके और लगेज में लेकर आएँ। मेक श्योर कि वो भी आपने हैंड कैरी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। उसको टिन करवाएं, टिन करवा के लगेज में रखें ताकि आपका कोई फाइन ना लगे और इजीली आपका सामान आ सकें। अच्छा, दूसरा ये कि सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि अगर आप आ रहे हैं कनाडा, तो सबसे पहले आपको कोई ढंग की फ़्लाइट चूज़ करनी पड़ेगी। अच्छी ढंग की फ़्लाइट लें ताकि आपका सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरे, आपका आने का मज़ा भी दोबाला हो कि जी आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको लगे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और कनाडा जा रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहां पर मैंने भी वीडियोस बनाई हैं। सबसे अच्छी जो ढंग की फ्लाइट है वो है इत्तेहाद की, एमिरेट्स की। अगर आप ये फ्लाइट्स लेंगे तो मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे सीमा ऑफिशियल पे जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी फ्लाइट्स की वीडियो बनाकर दी है कि इत्तेहाद या एमिरेट्स की जो बहुत अच्छी फ्लाइट्स है, किस तरह का वहाँ पे मील मिलता है, किस तरह के वहाँ का इन्वायरमेंट है, किस तरह की सीटें हैं, हर चीज़, और किस तरह से स्क्रीन है लगी हुई, और मतलब बहुत अच्छी फ्लाइट है और बहुत स्पेशियस है। और अगर आपका सामान जो लगेज वगैरह है वो, उसके लिए भी आपको मैं बता दूं कि 23 kg पर पर्सन, लाइक एक पर्सन के पास 2 सूटकेसेस होते हैं, ईच 23 kg। और आपका जो हैंड कैरी होता है वो होता है 7 kg। तो अगर आप, एक और तरीका है, जब आप अपना सामान पैक कर रहे हो तो जरूरी है कि आप वो सारे सामान जैसे उसको वैक्यूम कर लें। जैसे कोई आप अगर पतला गद्दा ला रहे हैं या फिर कोई कंफर्टर ला रहे हैं या ब्लैंकेट, तो उसको बहुत अच्छी तरह से वैक्यूम कर लें। इवन के जो मोटे जरा से वैसे ट्राउजर टाइप होते हैं ना, उसको भी बिल्कुल पतला करके वैक्यूम करके आप रखेंगे ना अपने सामान को, तो वो बहुत जगह बना लेगी और वेट भी उसका ज्यादा नहीं होगा। और अगर आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, अगर उसने सीट ली हुई है, तो उसके साथ भी आपके 2 सूटकेस और 1 हैंड कैरी साथ होगा। और मेक श्योर कि आप जब अपना लगेज बांध रहे हो, सूटकेस पैक कर रहे हो, तो मेक श्योर उसको अपने सामने ही, वहीं पे घर पे रहते हुए ही जब आप सूटकेस पैक कर रहे हैं तो उसको मेजर जरूर कर लें, आप वेट जरूर कर लें कि एक सूटकेस आपका 23 हो, दूसरा सूटकेस भी एग्जैक्ट 23 हो और आपका हैंड कैरी 7 kg हो। अच्छा, लेडीज की जो पर्स वगैरह होते हैं उसको वो लोग नहीं देख रहे हो तो उसका कोई मसला नहीं होता, या बच्चों के जो छोटे बैकपैक्स होते हैं उसको भी वो काउंट नहीं करते।
लेकिन आप मेक श्योर करिएगा कि आपका 23 एंड 7 kg का बिल्कुल इक्वल हो, क्योंकि फिर वो एयरपोर्ट पे सामान जरूर खुलवाते हैं और फिर वहां पर ये है कि जी ये करो वो करो, उसको एडजस्ट करो। फिर जी नेक्स्ट आता है बेड शीट्स। बेड शीट्स जो है आप अपने बैक होम से लेकर आइए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो ना वो क्वालिटी नहीं मिलती है और बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप के मिलते हैं और बड़े महंगे मिलते हैं, क्योंकि आपने अगर एक वॉश किया तो उसका कलर भी गया, उसका फैब्रिक भी जो है बड़ा खराब हो गया, दाने दाने जो निकल आते हैं। तो अपना बैक होम से लेकर आइए, ताकि अगर आपने उसको जितनी दफा इस्तेमाल करना है ना तो आप उसको आराम से इस्तेमाल करें, धोएं रगड़े मारें, लेकिन वो आपको अच्छी कंडीशन में मिलेगा। क्योंकि हम अपने बैक होम में तो कई साल चला लेते हैं बेडशीट, वो जो हमारी अम्मा दादियां नानियां वो बड़ी खुद ही सी कर उसके जो है चढ़ाती थी कवर, और फिर वो बड़े आराम से देर पर लॉन्ग लास्ट हम लोग यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत महंगे मिलते हैं, तो जितना हो सके बेडशीट्स, पिलो वगैरह का जो कवर होता है, हर चीज अपने बैक होम से लेकर आइए। फिर जी उसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का जो भी स्टफ है, जैसे क्रीम हो गया, रेजर हो गया, या आपका जो भी शेविंग का सामान, या आपका कुछ भी XYZ जो भी क्रीम, मॉइस्चर क्रीम, जो भी XYZ जो भी आपका पर्सनल हाइजीन का सामान है, वो कोशिश करें कि वो सारा कुछ जो है आप एक पैक बना के अपने लगेज में लेकर आए। क्योंकि अगर आप उसको हैंड कैरी में रखेंगे तो अगर वो कुछ भी 20 ml से ऊपर का होता है तो वो एयरपोर्ट पे ही रोक देते हैं, अलाउड नहीं होता, वो निकाल लेते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये मेक श्योर करिएगा कि जो भी लिक्विड इस तरह का जो सामान होता है ना, जैसे क्रीम हो गई या परफ्यूम हो गया कुछ भी, या फिर आपका शेविंग किट का जो भी बॉटल वगैरह इस तरह की होती है, वो सब अच्छी तरह से आपने उसको टेपिंग करके और लगेज करके लाना है। तो वो लगेज में आपका जो भी सामान होगा ना वो सब कुछ आ जाएगा आराम से। तो अपने पर्सनल हाइजीन का जितना सामान है वो भी मेक श्योर वो ले आए यहाँ से, जितना हो सकता है फौरन आके आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब 1 हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर के बाद फिर आप यहाँ से भी, कनाडा से भी खरीद सकते हैं। जी नेक्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन जो है आप अपना एक फर्स्ट एड बॉक्स बना लें वहीं से अपने घर से, जब आप अपना सामान पैक कर रहे हो तो उसमें अपनी जो जरूरत के दवाएं हैं, मतलब मेडिसिन है, हेडेक का, कफ का, बुखार वगैरह, किसी भी तरह के जो पत्ते होते हैं ना वो आप बना लें, उसको अच्छे से पैक करके फर्स्ट एड बॉक्स, उसी में आपने जी अपने बैंडेज वगैरह हर चीज जो है वो उसमें, जैसे हम सनी प्लास्ट कहते हैं बैक होम में, लेकिन बैंडेज यहाँ कहा जाता है। तो वो जो जरूरी आपके जो मेन दवाएं हैं उनके सारे 2-2, 3-3 पत्ते जो है रख लें साथ, और आप उस पे या तो मार्क कर लें कि जी ये बुखार का है, ये गले के दर्द का है, ये खांसी का है, ये नजले का, जुकाम का, कोल्ड का, इस तरह की जो मेन है ना वो आप सारे एक फर्स्ट एड बॉक्स में रखें और जी वो आप अपने आराम से लगेज में लेकर आए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपके पास अपना लैपटॉप और फोन और चार्जर, पावर बैंक, ये सारी चीजें हैं तो आप लेकर आइए, नहीं है तो यहाँ पर आकर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डील्स आती हैं, ब्लैक फ्राइडे, ब्लू फ्राइडे, बहुत सारे फ्राइडेज इस तरह के होते हैं, बहुत सारी डील्स यहाँ पर लगती हैं डिफरेंट ओकेजन पे, तो वो आप ले सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। और अगर आपके पास अडेप्टर है तो वो भी लेकर आए वहां से, क्योंकि वहां पर बैक होम में 220 वॉट्स होते हैं, यहाँ पर 120 का वॉट होता है, यहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सारी चीजें आप कैरी कर ले आए, वरना अदरवाइज यहाँ पर बहुत डील होती है, तो वहां से यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है जी डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपने रखने हैं जो रियल हैं, लेकिन उन सब की आपने एक फोटो कॉपी करा के, प्रिंट करा के साथ लेकर आना है। जो भी आपने एप्लीकेशन के दौरान चेकलिस्ट आपने देखी होगी और उसके अकॉर्डिंग आपने वो सारे पेपर्स जो है वो रखे होंगे साथ, जो भी एप्लीकेशंस के साथ के जरूरी कागजात होंगे, तो उन सब की कॉपी, आपके बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, आपके आइल्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सब की कॉपी करा के आपने प्रॉपर जो है वो एक बाइंडर बना लेना है, और वो आपने अपनी रियल भी और वो प्रिंट भी वो भी करा के लाना है, और आपने PDF करा के अपना जो USB होती है उसको भी करा के आपने साथ लेकर आना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए। उसके बाद है जी कैश। कैश का मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है लोगों पे, ये डिपेंड करता है उनकी फैमिलीज पे, मेंबर्स कितने हैं उस फैमिली में, और आपके पास कितना कैश है ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि लोगों के पास ATM कार्ड भी होता है, क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं, तो ये तो इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कोई बंदा आ रहा है तो कितना कैश लाएगा, उसके बाद बहुत पैसा है तो जी लेकर आए, मोस्ट वेलकम, आपका अपने ही काम आना है। यार आपके पास जितने पैसे हैं कैश में आप वो अपने साथ लेकर आए, और बाकी तो आपके पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं आपकी सहूलत के लिए, आपके ATM कार्ड्स होते हैं आपकी सहूलत के लिए, तो अपनी सहूलत के मुताबिक अपना कैश भी रखें और अपने कार्ड्स भी अपने साथ लेकर आए। जी नेक्स्ट है चश्मे, जो ग्लासेस होते हैं ना, नजर के जो चश्मे होते हैं और जो नजर के ही सन ग्लासेस होते हैं, तो ये वहां से जरूर लेकर आए। पहली बात तो अपने आई का टेस्ट वहां से करवा कर आए, और वो प्रिस्क्रिप्शन भी अपने साथ ही रख लें, ताकि यहाँ पर भी बहुत आसानी होगी आपको बाद में। और दूसरा ये चश्मे वगैरह
ज्यादा पेयर्स में बनाकर आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगे चश्मे बनते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि जब यहाँ से बैक होम जाए ना, तो लोग जाके बड़े सारे पेयर्स तो बनवा कर आते ही आते हैं। तो कम से कम आप 3 से 4 पेयर्स तो अपने वहीं से बनवा कर आए, बहुत सस्ते पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत 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 महंगे होते हैं ग्लासेस। एंड सेकंड ये कि अपने डेंटल का जो है ट्रीटमेंट, जो भी अगर आपके दांतों की प्रॉब्लम है वो मैं भुगत चुकी हूँ। मैं आपको वीडियो पे दिखा दूंगी, यहाँ देख सकते हैं आप, ये मेरी वीडियो है। और इस वक्त जब मैं बैक होम गई थी, उसके राइट आफ्टर 1 हफ्ते बाद मैं अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए वापस गई थी। बैक होम जाकर करवा कर आई थी तो मुझे सस्ता पड़ा था। यहाँ पर बहुत महंगा है डेंटल कनाडा में। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आने से पहले अपनी डेंटल ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा कर आए हर तरह से, और मेडिसिन जो है उसके अकॉर्डिंग वो भी आप साथ रख कर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर एक चश्मों का, नजर का चश्मा या अपने जो सन ग्लासेस जो कि नजर के होते हैं वो, और एक डेंटल ट्रीटमेंट यहाँ पर कनाडा में बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो मेक श्योर ये सारी चीजें आप कर आए वहां से। तो जी मैं एक बात जरूरी कहूंगी कि जो अगर आप सब आ रहे होते हैं ना, तो हमारे जो स्पेशली हमारी लेडीज होती हैं वो क्या करती हैं कि परफ्यूम्स जो है ना, वो जरूर परफ्यूम्स वगैरह अपने पर्स में रख लेती हैं। तो मेक श्योर करिएगा, बड़े महंगे परफ्यूम वहाँ से भी खरीदे जाते हैं, तो उसको कोशिश करें कि आप लगेज में लेकर आएं। 20 ml से ज्यादा कोई भी सामान पर्स में मत रखें, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे निकाल लेते हैं। दूसरा ये कि आप जितना हो सके, अगर आप बड़े बड़े ब्लैंकेट्स वहाँ से लेकर आ रहे हैं बाय एनी चांस के यहाँ पर अब बहुत सर्दी है और यहाँ से क्या खरीदें, तो यहाँ पर घर पूरे हीटेड होते हैं और यहाँ पर AC सेंट्रल AC होता है। तो इन चीजों को आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक दफा आप आ जाएंगे तो यहाँ का एनवायरमेंट अच्छी तरह समझ आ जाएगा, और ये स्पेशली वीडियो भी आपके लिए ही है। तो आप ब्लैंकेट्स जो है ना, उसको बिल्कुल मेक श्योर करके करिएगा कि उसे वैक्यूम करके चपटा पतला कर लें, और उसको रोल करके जिस तरह से जितना हो सकता है उसको मिनिमाइज करके और फिर आप लेकर आ जाएं साथ। तो अगर आप इन सारी चीजों से बचने ही चाह रहे हैं तो ब्लैंकेट ना भी लाएं, क्योंकि वो बहुत जगह भी घेरेगा, वेट में भी और स्पेस भी। तो उससे बेटर है कि आप दूसरी जो आपकी जरूरत का सामान है, जो जरूरी सामान है, वो आप रख लें। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जी आते हुए प्यार समेटें, सबकी दुआएं लें, अपने पेरेंट्स की, दोस्तों की, बहन भाइयों की, सारे रिश्तेदारों की। आ जाएं यहाँ पर, पॉजिटिवली आएं, खुशी आएं, और जितना पॉजिटिव माइंड आएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आएं और एक्सप्लोर करें यहाँ पे, और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ निकलें घर से, जॉब ढूंढें जो भी, या अगर पढ़ाई के सिलसिले में आ रहे हैं, जो भी मकसद से आ रहे हैं, पॉजिटिव माइंड से आएं। और जी यहाँ पर अपनी वीडियो एंड करूंगी। मैं ये जरूर बोलूंगी कि वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, बड़ी मेहनत से बना रही हूँ, और आप लोग देखते सब हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। तो ये ना करें, जरूर करें सब्सक्राइब, ताकि मैं भी जो है ना बड़ी जोश में आती हूँ, फिर बनाती हूँ। और ये वीडियो बनाने के पीछे राज ये कि मेरे पास बड़े सारे कॉमेंट्स आए थे, बड़े सारे मैसेजेस आए थे कि जी हम कनाडा आ रहे हैं, तो हम क्या चीजें लेकर आए साथ, क्या जरूरी है आने के लिए। तो ये वीडियो उन्हीं कॉमेंट्स को देख के मैंने बनाया है। तो अगर आपको कोई और दूसरी इस तरह की वीडियोस चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन उसके लिए मेरे भाई बहनों सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, सिम ऑफिशियल पे जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पे भी सारी वीडियोस की अपडेट्स दे रही होती हूँ कि जी नेक्स्ट वीडियो अब मेरी ये आ रही है, ये आ रही है, या ये आ रही है। तो चलें यहाँ पे वीडियो अपनी एंड करती हूँ, व्लॉग अपना खत्म करती हूँ। आऊंगी एक नए और मजेदार धमाकेदार किसी वीडियो के साथ या इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपको चाहिए उसके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जाएं इस फौरन वीडियो के बाद सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।